धामी सरकार अपनी कथनी और करनी में घिर गई है। कांग्रेस ने धामी सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के साथ धामी खुद भी अब सवालों में है। सवाल ये कि एक तरफ धामी कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सेवा चला रहे हैं, लेकिन वो कैसी सेवा है जो लोगों तक पहुंच नहीं रही? वो कैसी सेवा है जो दूर दराज के इलाकों में लोगों को अभी भी उसका इंतजार करना पड़ रहा है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल यमकेश्वर के देवराना गांव पहुंचे। यहाँ के हालात उन्होंने देखे कि किस तरीके से लोगों के घर टूटे हुए हैं, लोग परेशानी में हैं। गांव के लोग बहुत ही विकट परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राशन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लोग खुद स्वयं बड़ी दूर दूर से राशन अपने सिरों में ढोकर अपने गांवों तक, घरों तक पहुंचा रहे हैं और अब तक सरकार यहाँ पर जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। इसलिए सरकार का ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं कि इस प्रकार की विपदा की घड़ी में सरकार यहाँ ध्यान दे। सिर्फ अमृतकाल सरकार के लिए ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी होना चाहिए। अमृतकाल के जश्न में डूबी सरकार 2.5 लाख करोड़ का निवेश लाने का सपना दिखा रही है। धामी दिल्ली दौड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, उतनी ही बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर सरकार का ऑपरेशन सेवा कहाँ है? वो सरकार कहीं नहीं दिख रही। सरकार को लोगों के टूटे हुए सपने, टूटे हुए रास्ते, टूटे हुए घर दिखाई नहीं दे रहे। सरकार अपने आप में मस्त है। स्थिति में है कि हम न तो घर के रहे न घाट के रहे, खाने से बदतर हो गए, बच्चे वीरान हैं। हम रोटी के अलावा हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। कई प्रकार की आपदाएं अभी इनके एक पोता था बगैर तो हर तरह से बर्बाद हो चुके हैं, कोई विकल्प ही नहीं बचा है। होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आम आदमी की हालत है उत्तराखंड में जो आपदा से ग्रसित हैं। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप सत्ता के अमृत काल से थोड़ा नींद को जगाकर इस विपत्ति काल को भी देखिए। इन लोगों पर जो विपत्ति पड़ी है उसको भी ध्यान दीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये आवाज़ भाई देवरानी जी की और हम सब की ये आवाज़, इस गांव की आवाज़ आप तक पहुंचेगी और आप कुछ निश्चित रूप में पहले तो अपना यहाँ दौरा करेंगे। आपका दौरा होगा तो आधी समस्याएं तो ऐसे ही उनका निराकरण हो जाएगा निश्चित। मुख्यमंत्री धामी के पास चुनाव प्रचार करने का वक्त है, चुनावी सभाएं करने का वक्त है, बड़े बड़े भाषण करने का वक्त है, लेकिन जो आपदा प्रभावित हैं, जो आपदा पीड़ित हैं, उन तक मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पा रहे। ये तो करीब 20-25 दिन से पूरा ये इलाका, यहाँ से आगे जितने भी तमाम गांव हैं, गुंडी और तमाम गाँव, हरबोला, ऐसे तमाम गांव हैं, हरसुली, तिमलानी, ऐसे तमाम गांव हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से कटा हुआ है, ब्लॉक के मुख्यालय से कटा हुआ है। लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों को सिरों पर ढोकर ला रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि स्थानीय विधायक अभी तक इस इलाके में नहीं आए। एक और जहां अंकिता भंडारी के हत्या स्थल को सबूत मिटाने के लिए रातों रात बुलडोजर भेज दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सरकार के इस अमृतकाल में यहाँ इस पूरे इलाके की सड़कों को खोलने के लिए, इन लोगों को राहत देने के लिए अभी कोई सरकार की तत्परता नहीं दिखती है। इसलिए सरकार का निश्चित रूप में, उत्तराखंड की सरकार का ये अमृतकाल है, लेकिन यमकेश्वर क्षेत्र के इस इलाके में तमाम लोगों के लिए ये विपत्ति काल है। और इस विपत्ति काल में मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार अपने अमृतकाल के मदहोशी से खड़ी उठकर, उस नींद से खड़ी उठकर ये विपत्ति काल में यहाँ की जनता का साथ देने यहाँ नजर आए। और मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट भी आपदा प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंची हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इन सवालों के बीच अब इसी बात को लेकर चर्चा है कि आखिर सरकार का ये ऑपरेशन सेवा क्या सिर्फ दिखावा है? ऑपरेशन सेवा क्या सिर्फ वीडियो और तस्वीरें खिंचाने तक सीमित है? अगर ऐसा है तो उत्तराखंड की जनता क्या कर रही है, क्या फैसला लेगी, ये जनता को ही तय करना पड़ेगा।